चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेट 13। ठीक है, चलिए मैथ सेट 13 क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a बाई बी इक्वल टू 2/3 तथा b बाई सी इक्वल टू 4/5 तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये अनुपात समानुपात का बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बाई बी यानी कि जो है a b और c ये तीन संख्या है, तो a का मान दिया हुआ 2, b का मान दिया हुआ कितना 3, फिर b बाई सी यानी कि b का जो मान दिया हुआ 4 और c का मान दिया हुआ 5। अब क्या करना है, तो a प्लस बी और b प्लस सी का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले हम लोग a b c का अनुपात निकाल लेते हैं। इसके आगे कौन सा होगा, ये 3 आएगा, इसका आगे कौन सा होगा, ये 4 आएगा, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये जो है ए बी सी का अनुपात निकला। लेकिन आपको निकालना क्या है, ए बाई बी, सॉरी यहाँ पर आपको निकालना है ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात। तो ए प्लस बी बट्टा बी प्लस सी। तो यहाँ पर देख लेंगे ए और बी, तो ए और बी का जो योग जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ पर इसका अनुपात करना है, देखिए ये दोनों का योग करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन हो जाएगा ये डी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देख लीजिए। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो दिया हुआ 71 है। ये लड़कियों का, गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक दिया हुआ कितना है, 71 है। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बोला गया है, लड़कों का दिया हुआ 73 और औसत जो है यानी कि टोटल का दिया हुआ 71.8 है। तो अभी हम लोग को निकालना, तो उस कक्षा में लड़कियों कितनी हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा आप लोग। चलिए इसको ध्यान देते हैं, क्या है, इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक तरफ जो है सबसे पहले गर्ल्स दिया हुआ तो गर्ल्स ले लेते हैं, ये गर्ल्स। दूसरा तरफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बॉयज लिखते हैं। ठीक है, ये बॉयज। तो गर्ल्स का जो दिया हुआ है औसत, तो औसत कितना है 71, तो इसको ले लेते हैं 71, ये गर्ल्स का है। बॉयज का कितना 73। ठीक है, और टोटल दोनों का जो अनुपात होता है मिश्रण को ये बीच में रखते हैं, 71.8 हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ। चलिए इसका डिफरेंस निकाल लेंगे इधर। तो इधर देख लीजिए, इधर डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 0.8 हो जा रहा है, सिंपल है। इधर जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर 0.2 और इधर 1.2। तो इसको जैसे ही हटा देंगे, ये पॉइंट 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 3 अनुपात कितना आ गया, 2। आपको निकालना क्या है, उस कक्षा में लड़कियां कितनी प्रतिशत है। तो लड़कियां देखिए, गर्ल्स कितनी प्रतिशत यानी कि नंबर में कितना है 3 है, और बॉयज कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 5, यानी कि गर्ल्स जो है 3 है, कितना में 5 में। प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे और इसको निकाल लेंगे, इसको काट दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा और 20 तिया कितना हो जाएगा 60%, यानी कि गर्ल्स जो है 60% है और बॉयज कितना परसेंट होगा 40%। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्ल्स की संख्या परसेंटेज में आपको पूछा गया था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये सब जो भी है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही करा रहे हैं आप लोगों को। यदि लागत मूल्य जो होगा बिक्री मूल्य का 95% होगा, ठीक है, तो लागत जो मूल्य होगा बिक्री मूल्य का क्या होगा 95% है, 95% है। तो आपको क्या है, उसके आधार पर बोल रहा है, उसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखिए बिक्री मूल्य का 95%, तो हम लोग का यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस जो होगा, क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस का 95% होगा। तो सेलिंग प्राइस ले लेते हैं 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 95, ये चीज़ बोला है।
फिर क्या बोला है, उसके आधार पर लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कितना हो जा रहा है देखिए इसके आधार पर, तो लाभ तो 5 हो जा रहा है इसके आधार पर, लेकिन कितना में, 95 में। नीचे क्राइमूल होता है, प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये 5 से, 5 के 5 और 5 9 45, ये 19 से आपको 100 को भाग देना है। 20 रहने से 5 होता है, ठीक है, लेकिन अब 19 है मतलब 5 से ज़्यादा ही होगा, तो इसका आंसर सिंपल आप डी कर दीजिए, इसका आंसर जो होगा डी होगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? देखिए आप ऑप्शन को भी अगर ध्यान देंगे तो टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे 19 बचे क्या होता है, 95, अभी ये काटे थे तो 19 बचे 95 हो गया, तो फिर बच गया कितना, 5, 5 बचा यानी कि हो गया 50, तो फिर 19 से जब देंगे तो 19 दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो उस तरह से 5.26 तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। चलिए यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से, मतलब अर्धवार्षिक आपको बोला गया रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, CI है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी राशि पर 1 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज, सामान्य ब्याज मीन्स हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये आपको दिया है, का अंतर 180 रुपया था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% हो, दोनों ही स्थितियों में, ठीक है, तो मूल्य राशि क्या है, यानी कि मूलधन जो है प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, SI और CI दोनों का अंतर दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है, R जो होगा दोनों के लिए सेम रहेगा, SI में भी जो R यूज होगा आपको CI में भी वही R यूज होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक रूप से दे बोल रहा है, अर्धवार्षिक है। हाँ, तो चलिए यहाँ पर लेट हम लोग P इक्वल टू ले लेते हैं, लेट P इक्वल टू, P आपको निकालना है, लेट P इक्वल टू ले लेते हैं 100, और R जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10%, तो 10% जो है आपको वार्षिक है। देखिए ये देखिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो यहाँ जब 10% वार्षिक है ब्याज की दर, तो यानी कि हम लोग जब लिखेंगे तो इसको 5% अर्धवार्षिक करेंगे, है ना, सालाना 10% है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, तब 5% हो जाएगा। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक जो हो जाएगा 5% लेके चलना पड़ेगा आपको। और सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर है 180, ध्यान दीजिएगा। तो इधर लिखते हैं हम लोग SI लेते हैं, है ना, SI एक ही साल का निकालेंगे, लेकिन 2 बार, देखिए अर्धवार्षिक है तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, 6 महीना करके है, 1 साल का होगा। यहाँ पर CI फिर निकालेंगे, देखिए पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा साल नहीं है, यहाँ पर क्या है, पहला 6 महीना और दूसरा 6 महीना, मतलब 1 साल का निकलेगा, इधर भी 1 साल का निकलेगा। R 10% दिया हुआ, लेकिन वो वार्षिक है, आपको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करना तो 5% होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा था 1 वर्ष का बोला था, तो यहाँ पर आप 1 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 6 महीना करके है, तो 6 महीना करके 1 साल हो जाएगा, 2 बार आपको निकालना। तो 100 का यहाँ पर 10% नहीं लेके हम लोग कितना परसेंट लेंगे, 5%, R का यूज करेंगे 5%, तो 100 का 5% 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। SI में बराबर होता है, SI और CI में पहला साल क्या होता है, बराबर होता है, फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ पर जो आएगा यही मेन है, क्या होगा, ये ब्याज का ब्याज लगता है CI में, SI में तो सिंपल होता है, तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25। कैसे आएगा देख लीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल है, 5 का 5% ये होगा ना, आप गुना कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, पॉइंट बैठा देना है, तो इतना हो गया। तो डिफरेंस जो है हम लोग का कितना आया, 0.25, हम लोग का डिफरेंस जो आया कितना आया, 0.25, लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रहा है डिफरेंस कितना है, 180 रुपया, और हम लोग कितना लिए थे, P बराबर 100 लिए थे, यही मूलधन राशि निकालने बोल रहा है आपको प्रिंसिपल, तो 100 के बराबर निकाल लेंगे। ये जैसे ही पॉइंट हटा देंगे इधर हो जाएगा कितना, पर चला जाएगा 100, फिर इसको काट दीजिए, 25 चौके है ना, और 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, 72 और 000, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन B में है, देखिए 18 चौके 72 हो गया, इधर 1 0, यहाँ से 2 0, यानी कि 3 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, SI CI से रिलेटेड क्वेश्चन था ये आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ये डबल डबल करके आपको दिया हुआ है, ए बी 72 दिन बोल रहा है, बी सी फिर दिया हुआ है, फिर सी और ए, तो 72, 120 और 90 दिनों में। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो वह 2 दिनों में कितना काम करेंगे, यानी कि 2 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। 2 दिनों का पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देखिए सब आपको भिन्न फ्रैक्शन में दिया हुआ है। चलिए तो निकालते हैं, देखते हैं। ए प्लस बी जो है कितना दिन लगाता है, ये ए प्लस बी 72। उसके बाद जो दिया हुआ देख लीजिए, बी प्लस सी कितना है 120 हो गया, ठीक है। और ए प्लस सी कितना है, ये 90 है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, ये तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये तो हम लोग का समय हो गया, ठीक है, ये समय है। इधर एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और इधर लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, क्षमता को लिखते हैं। फॉर्मूला बन जाता है क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है, कार्य होता है। क्षमता गुना समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य। तो कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 72 है, पूरा बेसिक देखिए, 120 है और कितना है 90 है, ठीक है। इसका आपको सिंपल एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट से देंगे, छोटा ही से देते हैं, चलिए ये 2 से होने से हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, होगा ना। फिर अगला कितना से देते हैं, 3 से देंगे, तो 3 से होने से यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट वैसे ही बढ़ते हैं, कितना से देते हैं, चलिए 2 से दे देते हैं, तो 2 से होने से कितना हो जाएगा 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा। फिर कितना से जाएगा, 2 से दे सकते हैं, 2 से अगर देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से दे देंगे, 5 से जैसे ही देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना, इधर 5 और ये 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60, 6 तिया 18, 180, 180 दूना फिर 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 360। आप लोग निकाल लीजिएगा इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इधर हम लोग क्षमता को लिखते हैं, क्षमता 360। तो अभी जैसे 36 के यहाँ पर 72 है, 72 उससे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 120 से 12 तिया हो जाएगा, है ना। 90 से 9 चौके 36 हो गया। तो इस तरह से क्षमता निकाल लेंगे एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो 2 दिनों में कितना कार्य करेगा। तो पहले तीनों का हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 4 12, है ना, 12 गुना, लेकिन डबल डबल सब है, देख लीजिए 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये चीज़ है ना। अब क्या करना है आपको, इधर हो गया 360, तो यहाँ से काट दीजिए, 12 तिया 36, है ना, यानी कि हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2A प्लस 2B प्लस 2C, देखिए डबल डबल काम कर रहा है तो 30 डेज लगा रहा है ना, डबल डबल काम कर रहा है। तो अगर जब A प्लस बी प्लस सी काम करेगा, A प्लस बी प्लस सी जब काम करेगा तो कितना दिन हो जाएगा, 60 डेज होगा। कितना, 60 डेज। देखिए बहुत कोई यहाँ पर गलती कर लेते हैं, क्या करते हैं कि कॉमन लेके उधर भाग दे देते हैं, तो इसे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 6% है, मतलब 3 ही है, लेकिन डबल डबल कर रहा मतलब 6 बार काम कर रहा है तो 30 दिन लगा रहा, तो 3 जन रहेगा तो कितना लगेगा, काम जो हो जाएगा आपका देखिए समय डबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 2 दिन में कितना कार्य करते हैं बोल रहा है, तो 2 दिन में कितना, तो यहाँ पर तो ये तो 60 दिन का काम है ना, कितना दिन का, 60 दिन। तो ये 60 दिन में काम कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है। आप लिख सकते हैं 60 दिन में जो काम हो रहा है हम लोग का एक काम हो रहा है, तो आपको 2 दिन में जो काम करना है कितना काम करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए डिब्बा का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिब्बा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होता है 2/60, 2/60 को काट लीजिए, कितना हो जाएगा 1/30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/30। ऑप्शन देखते हैं हम लोग का, ऑप्शन नंबर है सेकेंड, यानी कि बी नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, यह भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, ठीक है।
चलिए दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं, तदनुसार ए अकेले उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है, मतलब क्षमता के बारे में बता रहा ना। ए और बी का जो है क्षमता के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है क्षमता के बारे ए और बी का, कि काम जो रहेगा ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है, तो ए जो है बी की तुलना में 2 गुना है ना। तो ये 2 गुना ले लिए। अब चलिए इसका जो ऑपोजिट जो होता है, इससे पहले ये में देखें क्वेश्चन में क्या होता है, ये अगर क्षमता हुआ तो समय हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 2x, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया कार्य। अभी क्या बोला है देखिए, वे दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, दोनों मिलके। तो दोनों का देखिए क्षमता हो जाएगा 3 और समय, ये हो गया क्षमता गुना समय, दिया हुआ दोनों मिलके 14 दिन इक्वल टू कितना 2x। तो आपको निकालना है क्या है, तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा, कौन, यदि, है ना, यदि ए अकेला उस काम को करे तो। ए अकेला, ए कितना दिन x, तो x का मान निकाल लेते हैं, इसको काट देते हैं, ये 7 है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 या 21 आंसर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। इसको एक अलग तरीका से भी आप बना सकते हैं, ये 21 हो गया। देखिए बनाने का अलग अलग तरीका भी आप सीखना है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बता रहे हैं उसी को लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, जैसे ए और बी की तुलना में बेहतर है, ठीक है ना, 2 गुना बेहतर है, वे दोनों मिलकर 14 दिन में काम करते हैं। तो सिंपल लिख सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन, 14 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये चीज़ आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान क्या देना है कि ए का जो क्षमता बोला गया है, ए का जो क्षमता है बी का 2 गुना है, तो बी का 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो दोनों का मिलकर क्षमता कितना 3, तो दोनों का क्षमता बैठ जाएगा। यहाँ देखिए क्षमता गुना समय इक्वल टू क्या होता है, कार्य होता है। तो 14 को 3 से गुना कर लीजिएगा, तो 14 दिया कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 3 एक 3 और 1 4, 42 हो गया। क्लियर है। अब ए का जो क्षमता है कितना है 2, तो ए को बोला गया था, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 42 होगा, तो 21 से गुना करना पड़ेगा आपको, है ना। कितना से गुना करेंगे 21 से, तो 21 आंसर हो जाएगा ये भी। तो ए कितना दिन में काम को करेगा बोल रहा था, तो 21 दिन, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा जो है 24% लाभ पर बेचा, ठीक है। शेष भाग लागत मूल्य पर ही बेचे होना चाहिए, बचा दिए नहीं, ये बेचे होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है फिर, तदनुसार उसका कुल लाभ जो होता है ना, कुल लाभ क्या होता है देख लेते हैं। हाँ, तदनुसार उसका कुल लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए क्या बोला। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का, जो भी वस्तु रहेगा उसका 3/4 हिस्सा 24% पर बेचा। 3/4 हिस्सा है वो 24% पर बेचा, और शेष जो है, शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितना में वो खरीदा था उतना में ही बेचा, लागत मूल्य पर ही यहाँ बचे लिखा हुआ बेच दिया, ठीक है। तदनुसार उसका कुल लाभ पर बेच दिया, मतलब जो भी होगा टोटल उसको कुल लाभ होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है उसका कुल लाभ कितना है, तो लाभ जो होगा कितना होगा, आपको सिंपल समझना है। ये एक एक्स्ट्रा मान के चलिए, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको ध्यान नहीं देना है आपको। देखिए सिंपल क्या है कि 3/4 हिस्सा, तो आपको पहले टोटल लेना पड़ेगा कितना है। तो पहला जो हम लोग जो बेचेंगे 3/4 हिस्सा बेचेंगे, किसका, तो यहाँ पर कुल लेंगे, तो कुल ऐसा लीजिए कि जो कटना चाहिए 4 से, क्योंकि 3/4 4 से कटना चाहिए, तो टोटल ले लेते हैं हम लोग 400। तो 400 अगर टोटल लेते हैं तो उसका 3/4 जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 300, और शेष कितना तब बच जाएगा, इसका अल्टरनेट शेष कितना बचेगा, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। शेष कितना होगा, ये 100। ये 300 को जो है 3/4 निकाल लिए, तो 300 को जो है 24% लाभ पर बेचता है, तो इसका जो 24% जो होगा, डायरेक्ट हम लोग लाभ को लिख दे रहे हैं, इसका जो 24% होगा, और शेष जो इसको जो रहेगा ये तो उतना में ही बेचेगा, कितना में, वही 100 में ही बेचेगा, इसको कितना में बेचेगा, 100 में ही बेचेगा। तो इसका 24% कितना हो जाएगा, 24 तिया
72 है ना, 24 तिया कितना हो जाएगा 72, मतलब 72 ज़्यादा में बेचेगा, 24 तिया 72 हो गया, यानी कि 372 में बेचेगा इसको 372 में। ये चीज़ समझ में आ रहा, इसको 372 में बेचा, इसको 100 में ही बेचा। खरीदा था कितना 400 है ना, 300 और 100, ये हो गया आपका सीपी हो गया, ये हो गया देखिए एसपी हो गया। अब देखिए तो बेचा कितना में, देखिए टोटल हो जाएगा कितना 472 में बेचा, खरीदा था कितना में 400 में। आपको बोल रहा है कि कुल लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो कुल कितना परसेंट लाभ हुआ, तो लाभ तो हुआ 72, लेकिन कितना में 400 में। आपको प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर देंगे, तो ये 0 0 कट गया, 4 से काट दीजिएगा, 4 के 4, 4 8 32, यानी कि टोटल जो उसको लाभ हुआ, टोटल में 18% का लाभ हुआ। टोटल में कितना परसेंट का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया बोल रहा है, ठीक है। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। ये वोटिंग से है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। क्या बोला है देख लीजिए, यहाँ पर आपको निकालना प्रतिशत कितना रहा। तो यहाँ एक कार्यालय में 40% महिला है ना, और 40 हाँ महिला है, और बोल रहा उनमें से, किसमें से, वही जो 40% है उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा, हम लोग लेंगे महिला और पुरुष, कितना हो जाएगा 100 होगा। 100 में जो है फीमेल जो दिया हुआ आपको कितना है, फीमेल हो गया 40% बोल रहा है, मीन्स 40 हो गया। तो शेष जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा, और कितना होगा ये 60 होगा, ये चीज़ हुआ। और मेरे पक्ष में जो मतदान देने वाला जो है यहाँ पर है, फीमेल का बोला है 40%, फीमेल का कितना बोला है 40%, और मेल का कितना बोला है सिंपल 60%। तो कितना परसेंट वोट दे रहा, तो 4 चौके हो जाएगा 16% इधर हो गया है ना, और इधर हो गया कितना 6 6 36%। तो कितना वोट दिया तब, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 और 1 5 हो गया कितना, तो 52% इसका आंसर हो गया। सिंपल सा, देखिए सिंपल परसेंटेज में ही दिया हुआ है आपको, ना कहीं नंबर है, संख्या है, कितना वोट दिया, ये चीज़ ओनली परसेंटेज में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात क्या होता है कि 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट पूछता ही है ना। 10% अगर 2 बार बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 21% बढ़ेगा। टोटल अगर आपको पूछा जाए कि कितना परसेंट बढ़ा तो 21% होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये 21% होगा। हाँ कैसे बनाएंगे इसको, पहले हम लोग क्या करेंगे 100 ले लेंगे, क्या लेंगे 100। पहले 10% बढ़ाते हैं तो 110 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ाएंगे, 110 का 10% कितना होता है 11 होता है, तो 121 हो गया। तो कुल कितना बढ़ा 21% हो गया आंसर। इसको और दूसरा भी तरीका से आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वृद्धि जब बोलता है तो +10, फिर वृद्धि बोला है तो +10 है ना, और प्लस प्लस इंटू होके हो जाएगा प्लस और 10 गुना 10। ये ट्रिक से है ना, हम लोग फॉलो इसी को ही करते हैं, इनमें से ही बनाइएगा बेटर बनता है, ठीक है। यहाँ बट्टा 100, ठीक है। यहाँ एक बहुत कोई भूल जाता है, एक याद रखिएगा, 10 10 20 और 1 21% आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, चलिए, लेकिन ये प्रोसेस है आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन था ये, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है तो 6 मिनट की देरी होती है। फिर क्या बोल रहा है, जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाई मतलब कितना हो गया, उसका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है ना। जब उसने चाल बढ़ा दिया तो क्या हुआ, 6 मिनट अब पहले पहुंचने लग रहा है। क्या हो रहा है, 6 मिनट पहले 6 मिनट का देरी होता था, अब 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है।
तदनुसार उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है। आपको डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। क्या बोला गया है, देखिए कि अगर मान लीजिए वो एक निश्चित चाल है, उसका चाल है 10 का स्पीड से अगर जाएगा तो 6 मिनट का देरी होता था। अभी जब चाल को बढ़ा देगा तो चाल को कितना बढ़ाएगा, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब जब इस चाल से जाएगा तो उसको क्या होगा कि 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो दूरी कितनी है, तो दूरी हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सा है, ये दूरी ले लेंगे कितना हम लोग, x किलोमीटर। कितना ले लेंगे, x किलोमीटर ये दूरी ले लेंगे, है ना। तो x किलोमीटर जैसे ही दूरी लेंगे तो पहले किस चाल से जा रहा था, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा। तो जैसे ही पहुंचेगा तो 6 मिनट का यहाँ पर क्या हो रहा था, देरी हो रहा था। ध्यान दीजिएगा इधर, 6 मिनट का देरी हो रहा था। दूसरा क्या चीज़ है कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, तो क्या होगा, 6 मिनट पहले पहुंचेगा। क्या होगा, 6 मिनट पहले पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अब जब है x किलोमीटर है, जब 10 का स्पीड से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, x/10 लगेगा। क्यों, दूरी बट्टा होता है चाल, तो इतना समय लगेगा। ठीक है, ये जो समय है इसमें 6 मिनट का देरी होता है, 6 मिनट का देरी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्लास चालू होने वाला था 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे, तो 6 मिनट का देरी हुआ तो कितना बजे चालू होगा क्लास चालू होगा कितना, 7:06 में। तो अब जो है इसको राइट टाइम बनाना, तो हम लोग का राइट टाइम तो 7 बजे है ना, तो राइट टाइम बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 जब देरी हो रहा था तो 6 को घटाना पड़ेगा, तो ये 7 बज जाएगा आपको, तो 6 मिनट आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैसे ही सिंपल देखिए 6 मिनट कम करेंगे, लेकिन इसको घंटा में जब चेंज करेंगे तो बाई 60। क्यों, क्योंकि इधर किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है। ठीक है, अब चलिए आगे क्या है कि अगर मान लीजिए वही जो है x किलोमीटर ही जाएंगे, कितना का स्पीड से जाएंगे, अब 12 का स्पीड में जाएंगे तो क्या होगा, 6 मिनट पहले पहुंचेगा। तो 6 मिनट पहले पहुंचेंगे मीन्स क्या है कि हम लोग जो है 6:54 में पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको +6 करना पड़ेगा। यहाँ जैसे घटाए थे वैसे ही 6 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर लग जाएगा। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ये x वाला को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/10 माइनस x/12 इक्वल टू, ये उधर ले जाइएगा 6/60 और ये प्लस हो जाएगा 6/60। हो गया एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए 12 और 10 का एलसीएम, यहाँ पर 60, कितना 60, तो ये 6 हो गया 6x, ये 5x, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x, 6x से 5x जाएगा तो x हो गया, और इधर भी एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और 6 6 12 ऊपर में ऐड हो जाएगा, तो 60 60 कट गया। यानी कि जो x का जो मान निकल के आया कितना आया 12, तो 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। x हम लोग का दूरी, और वही दूरी निकालने के लिए आपको बोला गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आज का 10 क्वेश्चन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अगला सेट फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है।